हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कवर करेंगे वर्तमान में कौन क्या है। और ये सभी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो है, तो इसे आप लोग एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं। सभी को पता होगा, द्रौपदी मुर्मू हैं। द्रौपदी मुर्मू, इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म उड़ीसा में हुआ। राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू कहाँ का राज्यपाल थी? तो ये जो है झारखंड के राज्यपाल रह चुकी हैं। ठीक है, साथ ही राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना चाहिए? तो आप कहेंगे 35 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत शपथ लेते हैं? आर्टिकल नंबर 60। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वह है जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। आपको अभी ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति बनने का भी न्यूनतम उम्र कितना होता है? 35 वर्ष ही होता है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? वो है नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। और आपको यह ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कुल 25 वर्ष चाहिए होता है। कितना? 25 वर्ष न्यूनतम उम्र होता है और कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? वह है ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। कितने नंबर के हैं? 17वें नंबर के हैं। और राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ है। और राज्यसभा के उपसभापति कौन है? वह हरिवंश नारायण सिंह है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे, तब आप लोग क्या बताएंगे? इसका क्वेश्चंस का आंसर आप लोग जो है HW में बताइएगा। ठीक है, कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, ये आपको कौन किस में बताना है? HW में बताना है। अब इससे संबंधित क्या क्या एक्स्ट्रा फैक्ट पूछा जाता है? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। ठीक है, वहीं पूछा जाएगा कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होना चाहिए? 6 वर्षों का होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 80। क्या है? 81। और राज्यसभा से 80। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा से 81 और राज्यसभा से 80 और संसद से संबंधित आर्टिकल 79। ठीक है, ये सभी आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो वह है राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोवाल है। अगला प्रश्न, भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में जो भी अभी हाल ही में रिसेंटली एग्जाम हुए हैं उसमें यह पूछा गया है कि सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो वह है आपका अमित शाह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नए हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? वह है नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी। अगला प्रश्न, भारत के वित्त मंत्री कौन है? वह है निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न, भारत के विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? वह अजय कुमार सूद। कौन है? अजय कुमार सूद। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन है। अगला प्रश्न, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। ये सभी वन लाइनर है, फटाफट आपको ध्यान में सिर्फ रिवीजन रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के रेल और इलेक्ट्रॉनिक्स साथ ही साथ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? वह अश्वनी वैष्णव। यहाँ जिक्र हुआ है रेल के बारे में, तो क्या आपको पता है भारत में पहली बार ट्रेन कब चला गई थी? तो 1853 में। कब? 1853 में। किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में। कहाँ पर चला गई थी? मुंबई में चला गई थी। कहाँ से? बोरी बंदर से कहाँ? थाने तक चलाई गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है क्या कि रेल जो भारत की जो पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? वो ममता बनर्जी थी। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वह अनिल कुमार लाहोटी। कई बार ये पूछा गया है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो 1905 ईस्वी में की गई है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है। कौन है? अर्जुन मुंडा। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है।
अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं। अगला प्रश्न, भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के कोयला एवं खान मंत्री साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्री कौन है? वह है प्रहलाद जोशी। अगला प्रश्न, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला प्रश्न, भारत के कानून मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। ठीक है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री साथ ही साथ ये शहरी कार्य मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। कई बार ये पूछा गया है कि पेट्रोलियम मंत्री कौन है, तो आपको बताना हरदीप सिंह पुरी। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य परिवार कल्याण साथ ही साथ रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। ये सभी न्यू है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के खेल मंत्री साथ ही साथ युवा एवं सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? वह अनुराग सिंह ठाकुर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। अगला प्रश्न, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वह धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं DY चंद्रचूड़, जो कि 50वें नंबर के हैं। मुख्य न्यायाधीश आपको पता है ना कि सुप्रीम कोर्ट के जो से आर्टिकल है वो कौन सा है? वो 124 नंबर है। और सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जो है रिट जारी करती है? वो आर्टिकल नंबर 32। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी कौन अभी प्रेजेंट टाइम में? R वेंकट रेमनी है और ये 16वें नंबर के हैं। अगला प्रश्न, भारत के महाधिवक्ता कौन है? वह तुषार मेहता। कौन है? तुषार मेहता। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? तो प्रदीप कुमार मोहंती। और ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि पिनाकी चंद्र जो घोष है वो भारत के कितने नंबर के लोकपाल थे? वे प्रथम नंबर के। या ऐसे पूछा जाता है कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? वह यशवर्धन कुमार सिन्हा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के में तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? वो राष्ट्रपति होते हैं। और प्रेजेंट टाइम में कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है। अगला प्रश्न, वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है? वह मनोज पांडे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कितने नंबर के? 29वें नंबर के हैं। अगला प्रश्न, नौसेना के प्रमुख कौन है? R हरि कुमार, ये 25वें नंबर के हैं। वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन है? VR चौधरी, और ये 27वें नंबर के हैं। ध्यान आपको ये रखना है, चाहे थल सेना, नौसेना या वायुसेना, तीनों में से कोई भी सेना रहे, इनका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? आपको बताना न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के CDS कौन है? तो वह अनिल चौहान। और ये सेकेंड नंबर के। पहला नंबर के कौन थे? बिपिन रावत, जिनकी तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने की, दुर्घटना हो जाने के कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? बिपिन रावत का। ठीक है। आगे, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी ध्यान रखना है। मैं जितना आपको रिवीजन कराऊंगा ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कैग कहते हैं वो कौन है? वह गिरीश चंद्र मुर्मू। और आपको ये ध्यान रखना है कि कैग से संबंध आर्टिकल 148 में कैग के बारे में कहा गया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और जो आपने वहाँ पे पढ़ा था ना, किसके बारे में आपने पढ़ा होगा? महान्यायवादी के बारे में। तो कौन सा आर्टिकल है महान्यायवादी से? आर्टिकल नंबर 76। ठीक है। और कैग के बारे में 148। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल आपको ध्यान रखने, कई बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न, भारत के महालेखा नियंत्रक कौन है? CGA, वह SS दुबे। ये अभी हाल ही में नए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी है। कौन है? अधीर रंजन चौधरी। अगला प्रश्न, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वह नरेंद्र मोदी। आपको ध्यान ये रखना है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। इसलिए अभी प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी होंगे। अब बात यहाँ से क्या आती है कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी। कब? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। किसके स्थान पर होती है? तो योजना आयोग के स्थान पर जो इनकी स्थापना होती है। ठीक है, ध्यान रखना। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अगला प्रश्न, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और नीति आयोग के अभी प्रेजेंट टाइम में CEO चेंज हो गए हैं, वो कौन है? BVR सुब्रमण्यम। कौन है? BVR सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न, सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरीबुच। याद रखिएगा, जितना भी शेयर मार्केट होता है ना अपने यहाँ पे, जो भी शेयर मार्केट है
उनको कौन रेगुलेट करती है? वो सेबी करती है, ठीक है। और इनके अभी प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बूच, ये महिला है, इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड का नाम, एक्सचेंज का नाम सुना होगा ना। ये जो है एशिया की सबसे पुरानी शेयर मार्केट है। कौन? BSE, ठीक है, याद रखिएगा। जो शेयर मार्केट एक्सचेंज है ना, ये सबसे पुरानी है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगला है यहाँ पे कि LIC के अध्यक्ष कौन है? MR कुमार। आपको ये याद रखना है कि LIC का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? मुंबई में। कई बार पूछा गया है कि LIC का जो है मुख्यालय कहाँ पर, हेडक्वार्टर, वो मुंबई में स्थित है। अधिकतर आपको मुंबई देखने को मिलेगा, चाहे LIC हो, RBI हो, SBI हो, BCCI हो, सेबी हो, ये सभी का आपको मुख्यालय कहाँ देखने को मिलेगा? मुंबई में, ठीक है। अगला 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? वो अशोक कुमार माथुर है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। कौन है? NK सिंह। अगला प्रश्न, इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष है S सोमनाथ। कौन है? S सोमनाथ। और वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर V कामत। देखिए इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1969 में होती है। कब? 1969 में होती है, और इनका मुख्यालय बेंगलुरु में है। DRDO, इसकी स्थापना 1958 में होती है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो भारत की आन बान शान कही जाती है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो है भारत में नए नए आधुनिक हथियार का निर्माण किया जाता है, नए नए तकनीक की खोज की जाती है, उस पर काम किया जाता है, ठीक है। ये DRDO के द्वारा ही, इसलिए आपको ध्यान रखना है ये सभी, ठीक है। DRDO का मुख्यालय आपको पता ही होगा कहाँ है? दिल्ली में है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है RBI के गवर्नर कौन है? तो RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास। और RBI का मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 में इसकी स्थापना होती है, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है, ठीक है। SBI के चेयरमैन कौन है? वह दिनेश कुमार खाड़ा। SBI की स्थापना 1955 में होती है, और आपको ध्यान रखना है SBI का भी मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में है, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और ये ध्यान ये भी रखना है, कहा जाता है RBI को भारत का केंद्रीय बैंक। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा भी गया होगा, या आपने कभी सीट लगाया होगा तो उसमें पढ़ा होगा आपने कि भारत का जो केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो RBI को कहा जाता है। और भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? वो SBI है। दोनों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, BCCI के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी, नए हैं, ध्यान रखिएगा। अब BCCI के सचिव कौन है? वो जय शाह है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए BCCI के बारे में बोला गया है, तो 1928 में इसकी स्थापना होती है, और इनका मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अच्छा, इनका फुल फॉर्म भी आप जानना चाहेंगे ना, तो देखिए BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में ICC के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले है। जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इनका मुख्यालय कहाँ पे? दुबई में है। ICC के CEO कौन है? जियोफ एलार्डीज है। देखिए ICC जो है ये क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे रेगुलेट करती है। जिस प्रकार हम लोगों के यहाँ पे यानी कि भारत में BCCI जो है ये रेगुलेट करती है ना, BCCI रेगुलेट करती है क्रिकेट को, ये तो अपने भारत देश के लेवल पे करती है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्रिकेट को रेगुलेट करती है वो ICC ही करती है, जिनका मुख्यालय दुबई में। अगला प्रश्न, फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो है। और जो इम्पोर्टेंट क्या होता है? फीफा, फेडरेशन डी इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे यहाँ पे यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। आप लोगों के लिए HW है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है। वैसे तो फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, आपको बताना है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसकी स्थापना 1945 को होती है, कई बार पूछा गया इसकी स्थापना, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से मैंने आपको फटाफट रिवीजन करा दिया, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। आप लोगों को बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा रिवीजन। मैं आपको हर एक मंथ में ऐसे 15 से 20 टॉपिक रिवीजन डेली कराऊंगा, मतलब उसको रिपीट करते हुए मंथ बाय मंथ जो है आपको कराते चल जाऊंगा, ताकि आपके माइंड में वो सेट रहे। तो ये रिवीजन वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताना। 15 मिनट का ये वीडियो है, आप लोग जरूर इसे रिवीजन कर लेना, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करना और बताना कि आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।